प्रिय साधकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब संगीत का कोई मधुर स्वर थमता है तो पीछे क्या बच जाता है? वह जो बचता है वही शिव है। अक्सर हम संगीत को केवल कानों से सुनते हैं, लेकिन महादेव श्लोक नंबर 41 में हमें संगीत को चेतना से सुनना सिखा रहे हैं। आज हम एक ऐसी गुप्त विधा सीखेंगे जहां वीणा या बांसुरी की लंबी तान आपके शरीर की सीमाओं को तोड़कर आपको अनंत आकाश बना सकती है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधे ज्ञान साधना के इस 18वीं विधि के वीडियो पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार बाह्य ध्वनि या बाह्य नाद का पीछा करते हुए हम उस पर व्योम यानी परम आकाश में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ न शब्द है न शरीर, केवल शुद्ध चेतना है। भगवान शिव देवी भैरवी से कहते हैं, तंत्र्यादिवाद्य शब्देषु दीर्घेषु क्रम संस्थितेः अनन्यचेताः प्रत्यन्ते परभौम वपुर्भवेत्। अर्थ है, वीणा या सितार जैसे वाद्य यंत्रों की लंबी और निरंतर गूंजने वाली ध्वनियों पर जब साधक बिना किसी भटकाव के एकाग्र होता है तो उस ध्वनि के विलीन होने पर उसका अस्तित्व परम आकाश बन जाता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी इस रहस्य को समझाते हुए कहते हैं कि ध्वनि का स्वभाव फैलना है। जब कोई तार छेड़ा जाता है तो उससे निकलने वाली कंपन पहले स्थूल होती है और फिर सूक्ष्म हो जाती है और अंत में शून्य में विलीन हो जाती है। शिव यहाँ 3 सूत्रों पर ध्यान देने को कह रहे हैं। दीर्घनाद, एक ऐसी ध्वनि जो टूटे नहीं, कंटिन्यूअस फ्लो रहे। और दूसरा, अनन्य चेता, संगीत को ऐसे सुने कि सुनने वाला और संगीत एक हो जाए। प्रत्यंते, ये सबसे गुप्त चाबी है। जब ध्वनि समाप्त होती है तो वहाँ एक खिड़की खुलती है। यदि आप उस क्षण सजग हैं तो आप सीधे पर व्योम यानी उस परम अंतरिक्ष में छलांग लगा देते हैं। परव्योम का अर्थ केवल खाली आसमान नहीं है, यह वह स्पेस है जहाँ से ब्रह्मांड पैदा हुआ है। एक NLP कोच के रूप में मैं इसे आपकी सीमित पहचान का टूटना कहती हूँ। जब आप ध्वनि के विसर्जन को पकड़ लेते हैं तो आपको अनुभव होता है कि आपका अस्तित्व केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि आप उस अनंत आकाश की तरह विशाल हैं। आइए इस दिव्य श्लोक को ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब मेरे पीछे चल रहे इस तानपुरे या वीणा की गूंज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस ध्वनि को अपने कानों से नहीं, अपने रोम रोम से सुनें। महसूस करें, यह ध्वनि आपके शरीर में गूंज रही है। अब जब ध्वनि पूरी तरह शांत हो जाए, इस मौन में ठहर जाएं। जहाँ ध्वनि खत्म हुई वहीं से परम आकाश शुरू होता है। महसूस करें, आपका शरीर पिघल कर इस शून्य में शामिल हो गया है। आप ही वो आकाश हैं, न कोई वजन, न कोई चिंता, न कोई सीमा। परव्योम वपुर्भवेत्। आप साक्षात परम आकाश का स्वरूप हैं। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें। इस अनंतता को अपने हृदय में समेट लें।
अपनी चेतना को वापस शरीर में लाएं। श्वास पर ध्यान दें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को अपनी आँखों पर लगाएं और धीरे धीरे आँखें खोल दें। शांत रहें। अगले 7 दिनों तक आपको यह अभ्यास करना है। कोई भी स्ट्रिंग बेस्ड वाद्य यंत्र, चाहे सितार या वीणा या तानपुरा सुने, अपना पूरा ध्यान उसकी सबसे लंबी तान पर टिकाएं। जैसे ही स्वर रुके, उस मौन के अंतराल में अपनी चेतना को विलीन होने दें। रोजाना केवल 5 से 10 मिनट। साधकों, ध्वनि वह धागा है जो हमें सूक्ष्मता से जोड़ता है। यदि आज आपको उस परम आकाश की एक झलक भी मिली हो तो कमेंट में परव्योम लिखकर अपनी अनुभूति साझा करें। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे सर्वव्यापी शून्यता का अनुभव किया जाता है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर गूंज रहे उस अनाहत नाद को नमन करती हूँ। नाद में रहें, शिव में रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।